अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आत्मा का ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये बोध मनुष्य के जीवन में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन ला देता है। इसका अगर किसी को अंदाज़ा हो जाए तो व्यक्ति सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी बात को दे कि वो पहले तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा के बारे में ज्ञान को समझे और फिर उसको सदा के लिए अपने जीवन में मैं आत्मा हूँ ये बनकर वो चले तो उसके जीवन में अस्टाउंडिंग चेंज आ जाएगा। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी सभी लोगों को पिछले 87 ईयर से ये बात बता रही हैं और जिन्होंने इस बात को महत्व देकर सुना है, एक हफ्ता तक भी किसी ने इसको सुना है और एक्सपेरिमेंट किया है, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि आज लाखों परिवार, और वो भी केवल भारत के नहीं, भारत तो आध्यात्मिक देश कहा जाता है, पर अब भारतवासी भी कहाँ आध्यात्मिक रहे हैं, जीवन में आध्यात्मिकता को कहाँ अपना रहे हैं। लेकिन सारे विश्व में, विश्व के कोने कोने में लाखों लोगों ने वर्षों तक इस प्रकार के जीवन शैली को जिया है और उनके परिवारों में जो जितनी खुशी, जितना सुख, जितना कल्याण का भाव और जितनी इकोनॉमी यानी बचत हुई है, अगर कोई उसको देखे और अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट करे और वैश्विक स्तर पर लागू करे तो ये दुनिया सचमुच ही, जिसको हम याद करते हैं पैराडाइज, हेवन, बहिश्त, जन्नत, स्वर्ग बन जाएगी। आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और कुछ अपने जीवन के साथ कुछ बातों को मिला करके देखते हैं। पहली बात यह है कि आत्मा कोई फिजिकल या मटेरियल एंटिटी नहीं है, यानी आत्मा कोई स्थूल यानी तत्वों की बनी हुई चीज़ नहीं है। आत्मा एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, अर्थात वो केवल एक सोल है, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जिसको प्राकृतिक तत्व नहीं है। और वो सोल जो आत्मा है वही जीवन है और वो सब कुछ अनुभूति करती है और शरीर के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करती है। अभिव्यक्ति वो शरीर के द्वारा करती है और प्रायः अनुभूति भी शरीर के द्वारा करती है, लेकिन बिना शरीर के भी वो, बिना शरीर की इंद्रियों के भी वो अपनी अनुभूति को कर सकती है। इस बात को आज हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे और चिंतन करेंगे। आप देखिए कि एक चावल का दाना भी आत्मा के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी फिजिकल चीज़ हो आत्मा के अंदर नहीं जा सकती। आत्मा के अंदर कोई गुलाब की पत्ती भी नहीं जा सकती। फिर आत्मा के अंदर क्या जाता है? आप देखेंगे आत्मा के अंदर केवल और केवल जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन जाता है। आत्मा के अंदर भासना जाती है। कोई भी चीज़ आती है, मान लीजिए आप कुछ भोजन करते हैं, आप हलवा खाते हैं उदाहरण के तौर पर। अब हलवे का कोई भी अंश, ना तो उसकी मिठास, ना उसकी खुशबू, ना उसकी कोई शक्ति, घी वगैरह जो भी जूस आत्मा के अंदर नहीं जाता, सारा कुछ शरीर के अंदर ही जाता है। और हम जानते हैं कि शरीर रुष्ट पुष्ट है तो व्यक्ति को हलवा हजम भी हो जाता है। और अगर शरीर में कुछ डिफेक्ट है, किसी को शुगर की बीमारी है,
उसके दिल की बीमारी है, उसके लिए हलवा नुकसान भी कर सकता है। लेकिन आत्मा के अंदर यानी हलवा खाने की इच्छा या हलवा खाने का जो प्राप्ति आत्मा को होती है, वो एक सूक्ष्म रूप से होती है, यानी उसको वासना आती है। केवल आत्मा वासना ही ले सकती है। इसलिए लोग कई पूछते हैं कि भारत के हिंदू लोग पता नहीं कैसे हैं, वो मूर्तियाँ जो जड़ मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो मार्बल की बनी हुई हों, सोने की बनी हुई हों, उनके आगे जाके वो खाद्य पदार्थ रखते हैं, उनके आगे फल फ्रूट रखते हैं, फूल रखते हैं, हलवा खीर रखते हैं। क्या मूर्तियाँ खाती हैं क्या? तो दुनिया के लोग जो मटेरियलिस्टिक हैं, वो तो कभी कभी इस बात पर हंसते भी हैं कि इन लोगों का ब्लाइंड फेथ है। लेकिन इसमें बहुत गहरी फ़िलॉसफी है, इसमें बहुत गहरी साइंस है। अगर आप देखेंगे कि हम और आप भी, हमारे आगे जब वो चीज़ें रखी जाती हैं तो गौर फरमाइए, वो जो फिज़िकल चीज़ रखी जाती है, मान लो जो गुलाब का फूल रखा जाता है, उस फूल की जो खुशबू है वो नाक के द्वारा शरीर लेता है, क्योंकि नाक को ये शक्ति प्राप्त है कि खुशबू की अनुभूति नाक कर सकता है। लेकिन नाक के द्वारा भी कौन अनुभूति करता है? अगर शरीर के अंदर आत्मा है, जीव प्राणी है, तो नाक के द्वारा उसको गुलाब के फूल की वासना आएगी कि इसकी खुशबू ऐसी है। अगर आत्मा निकल जाए तो नाक भी कुछ नहीं कर सकता। कहने का भाव ये है, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, जिसको हम कहा जाता है 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, छूने की, इत्यादि इत्यादि, तो वो सारी की सारी स्थूल चीज़ों को देख रही हैं। अगर आंखें बंद भी कर लें तो आप गुलाब का फूल आपके नाक के पास कोई ले जाए तो आप सूंघ के बता सकते हैं ये गुलाब का फूल है। और अगर आंखें खुली हैं तो आपने अभी उसको सूंघा नहीं है, दूर पड़ा है, तो आंखें बता देंगी कि गुलाब के फूल का टोकरा है जो मेरे से 10 फुट के दूर पड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि बेसिकली आत्मा के अंदर कोई भी फिजिकल या मटेरियल चीज़ नहीं जाती, आत्मा के अंदर जाती है तो वासना ही जाती है। ये एक आत्मा एक आत्मिक एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है, और उसी का हमें अगर उसकी कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, उसकी अनुभूति हमें होती है, आत्मा का बोध होता है। और अगर हम आत्मा मानकर स्वयं को चलाते हैं तो आप देखिए कि आत्मा मानने से जीवन के अंदर कितना हल्कापन, कितनी इकोनॉमी यानी कितनी बचत हो जाती है। अगर व्यक्ति खुश है, अच्छा अब खुश कौन होता है पहले ये भी सोच लें। हम कहते हैं आज मेरा मन खुश हो गया। मन भी आत्मा का हिस्सा है, क्योंकि आत्मा निकल जाए तो मन और खुशी की तो बात ही नहीं होती। कई तो सीधा भी कह देते हैं मेरी तो रूह खुश हो गई। अच्छा, अब आपकी खुशी आ गई तो खुशी चेहरे पर प्रकट होती है, ये बिल्कुल ठीक है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जो व्यक्ति मन से खुश होगा उसका चेहरे से खुशी प्रकट होगी, दिखाई देगी, और उसका प्रसन्न चेहरा देख करके कोई अनजान व्यक्ति भी समझेगा कि आज इसकी आत्मा खुश है, पूछ भी लेगा। मान लीजिए अकेला ही व्यक्ति कोई बैठा है अपने घर में कुर्सी पर, और कोई किसी चीज़ की स्मृति का, किसी सुखद अनुभव का चिंतन कर रहा है और उस चिंतन में खोया हुआ है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो कोई मिलने आ जाए उससे, अभी उसने उससे बात भी नहीं की, वो मिलने वाला देखता है तो क्या कहता है, भाई बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो। अब देखिए कि प्रसन्नता चेहरे से प्रकट हो रही है। तो वास्तव अगर इसका ऑपोजिट ले लें, कोई व्यक्ति बड़ा चिंता में बैठा है तो मिलने वाला आता है, उसका चेहरा देखकर कहता है भाई क्या सोच रहे हो, आज बड़े उदास नज़र आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खुशी है
तो खुशी अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसका जीवन में फिजिकल इफेक्ट क्या होता है? खुश आदमी को बहुत कम भूख लगती है। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। आप खुश हैं तो खुशी में ही आप जी रहे हैं, आपको बहुत कम भूख लगती है। मान लीजिए एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़के वो जीत जाता है, तो जीतते ही उसको अब फील होने लग जाता है मैं इस गांव का या नगर का रहने वाला साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ये छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया हूँ इलेक्शन जीतने से। अब उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी अधिकार और जितनी भी सुविधाएं हैं उसके मन के अंदर आ जाती हैं। वो सोचता है कि अब तो मैं दिल्ली जाया करूँगा, अब मुझे लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मुझे अनेक प्रकार की पावर्स हैं, मेरा आने जाने का ट्रैवल लाइफ लॉन्ग के लिए फ्री हो गया, मुझे कितनी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कितने लोग मेरे पास आएंगे अपना काम करवाने के लिए। अब ये जो खुशी है उसके अंदर आ गई और इलेक्शन जीतने के न्यूज़ सुनने पड़ी, और फिर साथ ये भी आ गया कि मैं 5 साल तक तो मैं एमपी रहूँगा, तो उसके बाद में मैं बन सकता हूँ, और एमपी को तो लाइफ लॉन्ग बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उस सारे को देखकर एक क्षण में उस नतीजा आने पर ही उसके जीवन के अंदर जो प्रसन्नता आएगी, अब देखिए अब उसका खाने पीने का स्टाइल, लोगों से मिलने का स्टाइल, यानी टोटली उसके जीवन में एक अलग प्रकार का डायमेंशन आ जाएगा। तो कहने का भाव क्या हुआ, वो किसी स्थूल चीज़ के खाने से नहीं आया, केवल उसके मन के अंदर ये, आत्मा के अंदर ये फीलिंग आ गई कि वाह अब मेरे को ये फैसिलिटी होंगी। अभी वो दिल्ली में गया भी नहीं है, अभी उसको कोई एमपी का घर भी लॉट नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही उसको ऐसे महसूस होने लग जाएगा, चाहे अपनी छोटी सी कुटिया भी हो, अब तो उतना ही सुख उसको महसूस होने लग जाएगा जितना सचमुच वो एमपी के घर में जा कर के रहेगा। तो कहने का बात क्या हुआ कि व्यक्ति का मन भर जाता है, तो यानी आत्मा भरपूर हो जाती है, तो व्यक्ति सब कुछ उसके अंदर भर जाता है। एक और अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर काम करता है, उसका सारा दिन काम है मिठाई बनाना, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाता है। वो मिठाई की दुकान का मालिक भी नहीं है, केवल वहाँ पर काम करता है और सुबह से शाम तक अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाता है जो फिर दुकान पर रखते हैं, लोग उसको खरीदते हैं। अब हार्डली जो व्यक्ति मिठाइयाँ बनाता है उसको मिठाई खाने की इच्छा होगी, खाएगा भी तो थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने मिठाई बनाई है वो ठीक तरह से बन गई है, पक गई है, उसमें प्रॉपर मात्रा में चीनी है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो खाली उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए बनाएगा कि अभी मुझे और तो नहीं उसको भूनना, थोड़ी चीनी और तो नहीं डालनी, लेकिन बनाते बनाते ही उसका मन भर जाएगा, और मन इतना मिठाई से भर जाएगा, अगर कोई उसको बाहर वाला आदमी आके किसी दूसरी दुकान से मिठाई के डब्बा खरीद के दे दिवाली के दिन कि ले भाई आज दिवाली है, तुझे मिठाई का डब्बा दे रहा हूँ, तो वो हंसेगा, वो कहेगा मिठाइयों से तो मेरा मन भर चुका है, मिठाइयों से तो मेरा मन ऊब गया है, काश कोई दूसरी चीज़ लाओ। ये आप देखेंगे कि ये आत्मिक स्थिति है कि व्यक्ति ने उस चीज़ का बिल्कुल सेवन नहीं किया, केवल उस चीज़ के साथ बरतते बरतते उसकी ये स्थिति आ जाती है कि मुझे तो मिठाई से मेरा मन ऊब गया है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति को खीर बहुत अच्छी लगती है, आप उसको रोज़ खीर खिलाते रहें, रोज़ खीर खिलाते रहें, सुबह दोपहर शाम खीर खिलाते रहें, कभी तुमको खीर अच्छी लगती है हम तुमको खीर ही देंगे,
तो आप देखेंगे 15 दिन के बाद वो कहेगा, हाथ जोड़ेगा कि मुझे दाल दे दो, नमक की दाल दे दो, खीर ना दो। क्यों? कि उसका मन खीर से भर जाएगा, खीर से उब जाएगा। मेरा खुद का अनुभव है। एक बार मैं कुल्लू में ईश्वरीय सेवा के अर्थ गया था। वहाँ पर दशहरे के दिनों में कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ बहुत सारे भाई बहन आए हुए थे। तो एक भाई का सेबों का बिजनेस था, तो सेबों के गोडाउन में हमको एक रात के लिए सुला दिया गया। अब उस सेबों के गोडाउन में सोने से रात भर जो सेबों की सुगंध आती रही, उसके निकलने के बाद कम से कम 3-4 महीने तक मेरा मन सेब से इतना भर गया कि मेरे सामने कोई सेब लाए तो मैं सोचता था ये चीज़ हटा दो यहाँ से। तो इससे क्या पता लगता है कि आत्मा के अंदर कोई संसार की फिजिकल चीज़, मटेरियल चीज़ नहीं जाती। आत्मा संसार की चीज़ों की वासना लेती है या भासना लेती है, या उसको उसका वाइब्रेशन आता है, जिसके कारण से ही वो भरपूर रह जाती है, हो जाती है, या वो उसमें अपूर्ति हो जाती है। आप एक बात मुझे और आती है कि मैं ऑफिसर के तौर पे गवर्नमेंट में जॉब करता था। मैं ब्रह्मा कुमारी का भी मेंबर था। तो ऑफिसर को थोड़ा बहुत अपना उस समय थोड़ा बहुत ईगो तो रहता है कि मैं ऑफिसर हूँ। यद्यपि ये बहुत शुरू की बात है, यद्यपि हम एज ए ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने बरादरी में ब्रदरहुड फैमिली के तौर पे थे। तो माउंट आबू में एक दिन मैं अपने ऑफिशियल ड्रेस में था, ताज़ा ताज़ा आया था। अभी मैंने माउंट आबू में आने पर हम लोग साधारण कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, लेकिन मैं आया ही आया था। तो वहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा का एक मेमोरियल है जिसको हम शांति स्तंभ कहते हैं। उसके साइडों में बैठने की जगह बनी हुई है। और उस समय हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थी, उनको कहीं बाहर यात्रा पर जाना था, तो उन्होंने सबसे छुट्टी लेनी थी। तो ब्रह्मा कुमारी में छुट्टी लेने का यही तरीका होता है कि सब भाई बहन बैठ जाते हैं और वो दादी जी उनको मिलते जाते हैं, दृष्टि देते जाते हैं, और एक प्रसाद जिसको टोली कहते हैं वो उनको देते जाते हैं। तो मैं वहाँ पर अब जूता उतार रहा था, तो मुझे दादी जी ने कहा कि प्रसाद की उनके पास एक बहन के पास थाली थी कि तुम ये पकड़ लो और साथ साथ चलो और प्रसाद देना है मुझे। तो मेरे मन में एक सेकंड के लिए ईगो आया कि मैं तो ऑफिसर हूँ, कोई दूसरा क्यों नहीं थाली पकड़ लेता। लेकिन फ़ौरन मुझे भगवान की कृपा रही, बिजली का करंट जैसा ज़ोर से लगा और मैंने एक पपेट की तरह वो थाली अपने हाथ में पकड़ ली। और फिर एक एक भाई बहन को जो वहाँ बैठे हुए थे, दादी जी दृष्टि देते थे और मैं थाली में से उनको मिठाई का एक टुकड़ा देता था, दादी जी उसको देते थे। तो जब वो कार्य पूरा हुआ, उन दोनों थोड़े से भाई बहन ही थे, शायद 100-150 होंगे। उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई, इतना हल्कापन महसूस हुआ कि मुझे आगे वो 2 मिठाई दिया करते थे, एक लाडला समझ करके। तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन उस मिठाई से भर गया है। एक मिठाई ले तो ली मैंने, पर मेरा मन भर चुका था। केवल बांटने से ही मेरे अंदर इतना सेटिस्फेक्शन आ गया था। तब मैंने देखा ये दादियाँ जब मिठाई बांटती हैं, उसके बाद उनकी इच्छा मिठाई खाने की होती नहीं, ज़रा सा टुकड़ा लेती हैं। तो ये कहने का मेरा भाव यही है कि व्यक्ति का बांटने से भी मन भर जाता है, जैसे व्यक्ति रजा रजा सा लगता है। तो जिसको हम कहते हैं ना राजा, तो राजा हमेशा रजा हुआ लगता है। राजा का मतलब है कंटेंटेड रहता है, सदा सेटिस्फाइड रहता है, उसके अंदर लेने की इच्छा नहीं रहती, ऑटोमेटिकली उसके अंदर देने की इच्छा रहती है, वो देने में ही खुश रहता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम अगर आत्मा का ज्ञान लेते हैं
और अपने को आत्मा मान के चलते हैं, और आत्मा के अंदर तो कोई स्थूल चीज़ जाती नहीं है, आत्मा के अंदर तो एक प्रकार के संस्कार हैं या गुण हैं जिसको हम कहते हैं प्रेम है। अगर आप आत्मा के अंदर प्रेम जगा हुआ है, अब आप हर एक को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तो आपका प्रेम दूसरों को देखना और उनका उसका रिएक्ट करना, आप किसी को मुस्कुरा के प्रेम से देखते हैं, ये भी मेरा भाई आत्मा है, और वो भी उसी प्रकार से देखता है, तो प्रेम से हम भरपूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी आत्मा के गुण हैं वो हम बिना शरीर के अंदर कुछ डाले भी हम खुश हो जाते हैं। हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है, या हमें कोई अवार्ड मिल जाता है, या हमारा कोई सम्मान कर देता है कहीं, तो हमें उस दिन कितनी खुशी रहती है, वो सीन बार बार याद आता रहता है। इससे हम ये समझते हैं कि आत्मा इंद्रियों के बगैर भी अति इंद्रिय सुख में रह सकती है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण ही आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है एवर लास्टिंग है, ट्रूथफुल है, और चित्त मैंने लाइव है, उसके अंदर जान है, वही लाइफ है, और उसका स्वभाव ही आनंद स्वरूप है। तो इस एंगल से आप देखेंगे तो कितनी इकोनॉमी हमारे अंदर वस्तुओं की, स्थूल वस्तुओं की, और हमारे अंदर संकल्पों की हो जाती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, जिसको हम डिज़ायर्स कहते हैं, तो अभाव के कारण पैदा होती है। अगर हम किसी भी कारण से किसी चीज़ में असंतुष्ट हैं, तो उसके बदले में संतुष्टि को पाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि किसी को कोई भी वीकनेस होती है तो संतुष्ट होने के लिए उस वीकनेस का आधार लेता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के इंसल्ट हो जाता है और वो इंसल्टेड फील करता है, और उसको फिर मान लो ड्रग लेने का आदत है, तो इंसल्ट होने के बाद वो जाके डबल ड्रग खाएगा, तो सोचेगा कि अब मेरा इंसल्ट कंपेंसेट हो गया। इसी प्रकार से कुछ भी इच्छा उसको होगी, यानी वो जाके काम धंधा छोड़ के लेट जाएगा या आंसू बहाएगा। भाव कहने का ये है कि ये जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न इमोशंस पैदा होते हैं डिस्टर्बेंस के कारण, वो इसीलिए होते हैं कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। प्राय तौर पे आप देखिए, लोग कहते हैं कि डिज़ायर्स, एक व्यक्ति जो आत्मिक स्थिति में रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, उसके अंदर डिज़ायर हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रसिद्ध है कि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम, उनको इच्छा पैदा ही नहीं होती, ऑटोमेटिकली उनका जीवन स्वाभाविक चलता है। और ये कहा गया है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, यानी उनको नेचुरली सब कुछ इतना संतुष्टि रहती है कि वो किसी चीज़ का उपयोग भी नहीं करते। देवताओं का आप देखेंगे मुस्कुराहट कैसी होती है, जरा सी। देवताओं का भोजन कितना होता है, ज़रा सा, क्योंकि उनके अंदर अप्राप्ति की फीलिंग नहीं है। और अपने जीवन काल में अगर आप देखेंगे, मान लो कोई कह दे, अनाउंस कर दे कि आज आपके नगर में पानी नहीं आएगा, म्यूनसिपैलिटी में कुछ रिपेयर हो रही है, तो आपके नल में पानी नहीं आएगा, 12 बजे से पानी 8 बजे तक बंद रहेगा। जो ही वो सूचना मिलेगी तो हर व्यक्ति क्या करेगा, हर घर वाला क्या करेगा कि अपने घर में नल खोल के भाई 12 बजे से तो पानी चले जाना है, जितनी बाल्टियां हैं वो भर लेगा, कई तो पतीले भी भर लेंगे कि भाई पानी नहीं आना, पता नहीं क्या होना, जैसे प्रलय हो जाने वाली है। तो व्यक्ति क्या करता है, पानी खूब भर लेते हैं। और अगर 2 घंटे बाद अनाउंस हो जाए कि भाई पानी नहीं आज पानी आएगा, उसी पानी को बहा देंगे, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे क्या पता लगता है कि अभाव, स्केर्सिटी, ये फीलिंग्स मनुष्य के अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं। और अगर व्यक्ति कंटेंटेड रहे, सदा संतुष्ट रहे, तो इच्छा होगी नहीं। और कंटेंटेड रहने का, सदा संतुष्ट रहने का फार्मूला जो हमने ब्रह्मा कुमारी में सीखा है, वो है कि देने का भाव रखो। सदा हम देने का भाव रखेंगे
तो हमें लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और दूसरा, मन के अंदर हमारे किसी प्रकार का, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, ना आए, उदासी ना आए, मायूसी ना आए, तो उसका है शुभ भाव रखो। अगर हम शुभ भाव रख के सब कुछ करते हैं तो मन के अंदर जैसे रोशनी प्रकाश रहता है। जो ही हमने अशुभ भाव रखा तो जैसे लाइट ऑफ हो जाती है, व्यक्ति उदास हो जाता है। तो इस सब से पता लगता है कि आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्वरूप में रहना जीवन के लिए कितना उपयोगी है कि बहुत सारी 90% चीज़ें तो व्यक्ति की जो आज हम करते हैं जीवन को जीने के लिए, वो वैसे ही सफल हो जाती हैं। ओम शांति।